एलिगेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बाराकऊ में और चंद दोस्त हम तक पहुँचे हैं। आज हमारा जो प्लान है वो प्लान है वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से इकट्ठे होके जा रहे हैं ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी, जिन्होंने 22 लाख से ज़ायद पाकिस्तान को पौधे लगा कर दिए हैं। वो वहाँ मेहमान ख़ुसूसी होंगे और बहुत कुछ होगा। अवैस हमीद राठौर साहब, इनका क्योंकि टूरिज्म पे और सारे रिसर्च पे बहुत वर्क है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा। और आज तकरीबन 2 महीने के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं एलिगेंट बाइकर्स के प्लेटफॉर्म से। इशू ये था कि इन 2 महीनों में कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं बिल्कुल भी टूरिज़म एक्टिविटीज़ नहीं कर सका और पिछले 2 से 3 साल में ग़ालिबन ये पहला मौका है कि इतना लंबा डिस्टेंस, इतना लंबा टाइम गुज़र गया कि मैं टूरिज़म एक्टिविटीज़ से दूर रहा। आज 2 महीने के बाद एक ज़बरदस्त टूरिज़म इवेंट के हवाले से दोबारा अपनी रूटीन को बहाल करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं रंगला धीरकोट टूरिज़म फेस्टिवल को अटेंड करने और ये टूरिज़म फेस्टिवल है वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 11 दिसंबर को वर्ल्ड टूरिज़म डे मनाया जाता है ताकि पहाड़ों की जो हिफाजत है इसके हवाले से आगाही जो है वो लोगों को दी जा सके। पूरी दुनिया इन्वायरमेंटल चेंजेस से नबर्द आज़मा है और इस हवाले से पूरी दुनिया मुख्तलिफ दिन रख कर इन्वायरमेंटल चेंजेस को उनके हवाले से आगाही और लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश करती है। आज़ाद कश्मीर का शहरी होने के नाते पहाड़ों से मोहब्बत ये तो हमारी घुट्टी में है और इस हवाले से 2 कम से कम प्रोग्राम्स हमने मैनेज किए हैं। एक ये रंगला धीरकोट का प्रोग्राम जो कि सवार एडवेंचर क्लब के ताउन से हो रहा है और इसमें हम बेसिकली कोहाला, रंगला, नांगा पीर टूरिज़म जो कॉरिडोर है इसकी अहमियत को उजागर करेंगे। पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। टूरिज़म एक्टिविटी के हवाले से ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी, जिन्होंने 22 लाख से ज़ायद पौधे पाकिस्तान को दिए हैं, लगाए हैं और अपनी धुन में वो अभी तक उसी तरह से पुरजोश हैं। वो हमारे इस इवेंट के एक जुज़्व लाजिम होंगे। और इसके अलावा रईस इनकलाबी साहब, उनका भी सुना है कि वो आ रहे हैं। राजा शाहिद साहब टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले, वो भी इस सारे इवेंट के रूह रवां ही होंगे। और बहुत सी अजीम हस्तियां जो कि टूरिज़म के हवाले से पूरा साल एक्टिव रहती हैं, वो इंशाल्लाह इस इवेंट के दौरान आपसे मुलाकात उनकी होगी। और वो सारे उम्मीद है कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सारे वहाँ पर मौजूद होंगे। और दूसरा इवेंट जो है वो होगा हवेली आज़ाद कश्मीर का, यानी मेरे आबाई इलाके का। वो बेसिकली 12, 13, 14 तारीख को होगा। टूरिज़म जो वर्ल्ड माउंटेन डे के फ़ौरन बाद अगले दिन जो 3 दिन आएंगे उनमें हम ये एक्टिविटी करेंगे। ये वीकेंड हमने रंगला धीरकोट के नाम किया है और इस वक्त 3 से 4 बाइकर्स की टोली में इस्लामाबाद से लोग जो हैं वो इस इवेंट में शिरकत के लिए निकल चुके हैं। हम लोग इस वक्त 4 बाइकर्स जा रहे हैं और 6 से 7 बाइकर्स का एक और ग्रुप है जो कि हमारे पीछे है और 2 से 3 बाइकर्स का गालिबन 1 या 2 ग्रुप्स और हैं जो कि आधे घंटे 20-20 मिनट के फासले से अपनी अपनी डेस्टिनेशन से निकल रहे हैं। और उम्मीद है कि कोहाला पे या चमनकोट पे हम सारे इकट्ठे होंगे और वो लोग जो आज़ाद कश्मीर से इस इवेंट में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं वो भी हमें उसी जगह पर मिलेंगे। आपसे गुफ्तगू के दौरान 17 मील चौक से मैं गुजर चुका हूँ और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है वो मैं ले चुका हूँ। मेरे टूल प्लाज़ा जो कि मशहूर है एक्सप्रेस वे के टूल प्लाज़े के नाम से, इसको इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। मरी पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे 5-1 मिनट का स्टे किया है, एक आध कोई तस्वीर ली है और खान साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि हाथ ठंडे हो रहे हैं तो थोड़ा सा 5-1 मिनट ब्रेक करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड यहाँ तक पहुँचने के बाद हम आगे जो है वो कोहाला की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं। हमारा ये मिनी काफ़िला कोहाला से आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में एंटर हो रहा है। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं दरियाए जेलम के ऊपर ये तारीख़ी पुल जो 1872 से कायम है।
इन दो खित्तों को आपस में जोड़ता है, इसको हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू करते करते मैं आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त दाखिल हो चुका हूँ। मेरे साथी मेरे पीछे हैं। वो ये है कि फ़ॉरेस्ट रेस्ट हाउस धीरकोट में हमारा जो है वो सबका मीटअप होगा, जहाँ से हम मदर ऑफ ट्री धीरकोट, जो कि 500 साल पुराना एक दरख्त है, उसको विज़िट करेंगे। और उसके बाद एक लोकेशन है जिसको मिनी अड़ंकेल के नाम से जाना जाता है। इस लोकेशन को हम विज़िट करने के बाद डेरा राजगान पर रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है, और फिर वाला आखिर हम पहुँचेंगे रंगला, जहाँ पर टूरिज़म कॉन्फ्रेंस 2 बजे शुरू होगी और हम सब उसमें शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू करते करते इस वक्त मैं धीरकोट क्रॉस पे आ चुका हूँ। यहाँ से सीधा अगर जाते हम मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, जेलम वैली, लीपा वैली की तरफ जा सकते थे, लेकिन चूंकि आज हमने धीरकोट रंगला की तरफ जाना है, हम यहाँ से राइट साइड पर मुड़ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम धीरकोट बाईपास पर आ चुके हैं और मज़ीद हमने जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का क्रॉस है वो ले लिया है। ये जो आप पतली सी चढ़ाई वाली रोड इस वक्त अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की रोड है। और ये जो ऊपर राइट पे आप देख रहे हैं, ये डूंगा गली की तरफ जाती है, जबकि जिस तरफ हम आ गए हैं ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जाती है। धीरकोट जब भी आप आए तो ये बड़ी ही अच्छी ठंडी और जंगल के बीच में एक लोकेशन है, जहाँ एक सरकारी रेस्ट हाउस है। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन पानी का चश्मा है। यहाँ पर साथ ही ऊपर एक मदर ट्री है जो कि 500 से 600 साल पुराना है, और यहीं से जो ट्रैक है वो मिनी अड़ंकेल का ऊपर भी जाता है। अभी हम यहाँ पे बाइक्स जो हैं वो पार्क करेंगे, साथियों का इंतज़ार करेंगे, और फिर मिनी अड़ंकेल और मदर ट्री की तरफ हाइक यहाँ से उनके आने के बाद शुरू करेंगे। नाज़रीन, कुछ और दोस्त भी पहुँच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ये नाज़रीन, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पर नफरी जो है वो आना शुरू हो गई है, और तकरीबन आधे लोग इस वक्त तक आ चुके हैं। इस वक्त राजा शाहिद साहब मेरे साथ बैठ चुके हैं और साथी आ रहे हैं। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि हम पहले जो है इस रास्ते से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गए थे, उसको विज़िट करके वापस चाय पी है, और अब जब काफ़ी सारे साथी इकट्ठे हो चुके हैं तो अब हम जा रहे हैं डूंगा गली। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लिंक पर जाने के बाद मज़ीद एक राइट साइड पर जाने वाले लिंक के, जो कि जाता है डूंगा गली। नाज़रीन, इस वक्त हम डूंगी गली धीरकोट में पहुंच चुके हैं। ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप मरी, नथिया गली और तमाम मज़ाफ़ाती एरियाज़ जो हैं उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी का टावर इस लोकेशन से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, जो एक इलाके से दूसरे इलाके की कनेक्टिविटी बना रहा है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से दोनों इलाके बखूबी नज़र आते हैं। आज हम वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से एक इवेंट के इनकाद के सिलसिले में सब लोग यहाँ आए हुए हैं। देखें, मेला लगा हुआ है, बाइक्स इकट्ठे हैं। अभी इतनी ही तादाद में मज़ीद लोग रास्ते में हैं जिन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस से पहले ज्वाइन करना है। तक हम डूंगी गली से जो दोस्त आए हुए हैं इनको विज़िट करवा के वापस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं, और कुछ दोस्त जो हैं वो लेट हैं, उसकी वजह से हमारा भी काफ़ी सारा प्लान जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और इससे ज़्यादा मामला ये है कि जब साथी कम होते हैं फिर जगह विज़िट करना और जो आपने गैदरिंग में एक सोचा होता है वाइब क्रिएट करने का, वो थोड़ी सी कहीं मदम हो जाती है। बहरहाल इस वक्त भी 12 से 15 लोग बाइकर्स और लोकल लोग हमारे साथ हैं, और एक बड़ा अच्छा समा पैदा हुआ है। लेकिन अगर वो दोस्त टाइम पे आ जाते तो शायद यहाँ जो समा है वो और बेहतर हो जाता। हम एक बार फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की पार्किंग में आ चुके हैं, और मज़ीद कुछ साथी नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। साथी मिनी अड़ंकेल और मदर ऑफ ट्री देख के आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं एक धीरकोट में लोकल कम्युनिटी की तरफ से जो एक रिसेप्शन और एक हाई टी की अरेंजमेंट है उसकी तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद नॉन स्टॉप हमने रंगला पहुंचना है, माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस में, जहां पे टूरिज़म कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद हो रहा है। सर, ये नाज़रीन हमारे मेज़बान थे जिन्होंने यहाँ पे लोकल कम्युनिटी की तरफ से एक रिसेप्शन का एहतमाम किया।
है जी, जो सारा खा पी रहा है यहाँ पे, और मुझे भी खिला रहा है, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। राजगान से इस वक्त हम इजाज़त लेके दीरकोट बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये वो मशहूर चौक है दीरकोट बाज़ार का, जहाँ से नीला भट्ट और रंगला और बाग का जो रोड है वो अलग होता है। आजकल अमूमन लोग बाईपास को यूज़ करते हैं और इस मेन शाहराह से नहीं आते, लेकिन जो कदीम शाहराह है दीरकोट बाज़ार की, वो इस वक्त आप जो कदीम बाज़ार है दीरकोट का, इस वक्त वो आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और दिन को यहाँ पे अमूमन एकतरफ़ा ट्रैफिक चलाई जाती है, लेकिन गालबन 4 या 6 बजे के बाद यहाँ पे जो है वो 2 वे ट्रैफिक अलाउ होती है, क्योंकि दिन को बहुत रश होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे टूरिज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है। साथी कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, और बाकी साथियों का वेट कर रहे हैं, जगह को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बरामदे में जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, आज होगी टूरिज़म कॉन्फ्रेंस। अभी आगे निकल जाए, अभी आगे निकल जाए ना, अभी आगे निकल जाए, अभी आगे निकल जाए, फिर कर लेंगे। तो की हो जाए, वेलकम वेलकम, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। राजा शाहिद साहब, आप बिग सिटी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बाग सिटी में। बाग सिटी से जो हमारा ये खूबसूरत व्यू पॉइंट है रंगला माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस में, अल्हम्दुलिल्लाह बाग अब हमारा बिग सिटी है। तो हम उवैस अमीन राठौर साहब की वसादत से पूरे हवेली वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हवेली ने हमें बाग बिग सिटी दी, बिग सिटी, बाशिंदा रियासत बिग सिटी। नाजरीन, आप देख रहे हैं रंगला माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस के खूबसूरत ड्रोन शॉट्स, जहां हम वर्ल्ड माउंटेन डे के सिलसिले में होने वाली टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से सवार एडवेंचर क्लब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये शानदार मौका हमें प्रोवाइड किया, और साथ ही धीरकोट के मुकामी कम्युनिटी, खसूसन डेरा राजगान वालों का खसूसी शुक्रिया, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से आए हुए बाइकर्स और सियाहों को जिस मोहब्बत से खुशामदीद कहा, वो हमेशा याद रहेगा। नाजरीन, इस व्लॉग का ये हिस्सा हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगले व्लॉग में हम आपको टूरिज़म कॉन्फ्रेंस की तफसीली रुदात दिखाएंगे, और आखिरी व्लॉग में हम आपको बेला नामी एक नई खूबसूरत टूरिज़म जगह से मुतारफ़ करवाएंगे। मैं राजा शाहिद भाई, रईस इनकलाबी, अब्दुलसमद भाई, अनविश भाई, आमिर कश्मीरी और तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस सफ़र के हर लम्हे को यादगार बना दिया। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद।